तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है शरीर प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान पद्धति है, उसका शरीर प्रेक्षा एक चरण है, उसका एक अंग है, उसका एक पार्ट है। जो व्यक्ति अपने शरीर को नहीं जानता वह आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा इस शरीर में निवास करती है और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है धर्म की साधना करने का माध्यम है। धर्म का अर्थ होता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से धर्म और आत्मा की शुद्धि होती है उसको धर्म कहा जाता है। यानी धर्म वो माध्यम है जिससे हमारी आत्मा जो कि कर्मों से बंधी हुई है उसको शुद्ध करते हैं, उसको उससे मुक्त करते हैं। उसको मुक्त करने में धर्म का बहुत बड़ा सहारा है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और ध्यान का अर्थ है गहराई में जाकर देखना। पर देखना कैसे? मुख्य बात यह है कि अगर हम राग द्वेष मुक्त होकर देखते हैं तो हमारा देखना सार्थक होता है, वह हमारी साधना है और वह सेल्फ रियलाइजेशन की ओर हमारा पद न्यास है। जहां राग द्वेष आ जाता है वहां अशुद्धि आ जाती है और हम किसी को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं। कोई हमारा प्रिय होता है, कोई हमारा अप्रिय होता है, कोई हमारा दोस्त होता है, कोई हमारा दुश्मन होता है। इस तरीके से विषमता पैदा करने वाला राग द्वेष, और राग द्वेष ये अज्ञान है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान पद्धति के अंदर राग द्वेष मुक्त होने को सबसे प्रथम प्राथमिकता दी है, और वास्तव में राग द्वेष मुक्त होना ही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि राग द्वेष स्वयं अपने आप अज्ञान है। और इस अज्ञान को हम संभाव से, जो इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, उस संभाव की स्थिति में रह करके इस अज्ञान रूपी अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। तो शरीर प्रेक्षा, शरीर को देखना, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। हम कैसे देखेंगे उसका आपको प्रयोग भी कराएंगे। शरीर को देखने का अर्थ ये होता है कि हमारे इस स्थूल शरीर पर जो काम करने वाली चेतना की शक्ति है उसको हम चित्त कहते हैं। चित्त को हम पूरे शरीर के अंदर घुमाते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं। वो चित्त एक एक कोशिका तक जाता है, उसको देखता है। कैसे देखता है? राग द्वेष मुक्त होकर के देखता है कि वह कोशिका क्या कार्य कर रही है। जब हम राग द्वेष मुक्त होकर भीतर की ओर या बाहर की ओर देखते हैं तो वो हमारी सारी साधना बन जाती है, और उससे हमारा राग द्वेष घटता जाता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे तो वह राग द्वेष शून्य भी हो जाता है, और शून्य होने पर हम अपने मूल स्वरूप के अंदर आ जाते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। चित्त को पूरे शरीर में घुमाना होता है। जो सबसे ऊपरी स्थान शरीर का होता है सहस्त्रसार, और सबसे नीचा स्थान होता है पांव का अंगूठा। तो इसीलिए हम चित्त को जो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं कि दाहिने पांव का अंगूठे से लगा करके, फिर पैर से होकर के सातल तक, फिर बाएं पैर के अंगूठे पर चित्त को केंद्रित करके एड़ी पंजा और ये घुटने से होकर के सातल के ऊपर मध्यम भाग को, शरीर को, मध्यम भाग को देखते हैं। और फिर उसके बाद में शरीर के जो निचले भाग को देखते हैं, और फिर उसके बाद के अंदर हमारी छाती है, कमर है, पेट है, दोनों हाथ है, हाथ के पंजे है, ये मध्यम भाग को देखते हैं। और तीसरा होता है शरीर के ऊपरी भाग को देखते हैं, जिसके अंदर हमारा सिर आ जाता है, आंख, नाक, कान, ठोड़ी और हमारी गर्दन आ जाती है। तो पूरे शरीर को देखना होता है। अब आप कहेंगे कि मात्र देखने से क्या होता है? देखना ही तो मुख्य बात है। हमारी जो मूल स्वरूप में आत्मा है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा भगवान है, जो हमारा ईश्वर है, हम सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर
ईश्वर को, परमात्मा को, प्रभु, हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को कहते हैं। और उसको केंद्र में रखकर ही हर बात कही जाती है, क्योंकि सनातन सत्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है उस परम पिता परमेश्वर प्रभु जो भीतर विराजमान है, जो मूल स्वरूप के अंदर है, उस स्वरूप की पहचान करना ही सनातन सत्य है। वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, वह सार्वभौम सत्य है। जब उसको जान लिया जाता है तब कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। इसीलिए आगमों में कहा गया, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। यानी जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, उसने एक आत्म तत्व को जान लिया। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, हमारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर सबसे उत्कृष्ट शरीर है, तो ये हमारे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है।